हाय दोस्तों, मेरा नाम दलजीत कौर और मैं आज आपसे बात करने आई हूँ रिपीट नंबर के बारे में, जिन्हें हम एंजल नंबर कहते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर जैसे 11, 22, 33 डबल होकर या ट्रिपल होकर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं। ये एंजल नंबर होते हैं। जैसे कि ये संसारिक दुनिया है, इससे अलग एक और दुनिया है जो कि आध्यात्मिक दुनिया है। आपकी आत्मा आपके शरीर को कुछ बताना चाहती है, तो ये नंबर इसलिए दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों को भी ये नंबर दिखाई देते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं इन नंबरों के मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आपको नंबर ये कैसे काम करते हैं, चलिए दोस्तों बात करती हूँ मैं आपसे इन नंबरों के बारे में कि ये नंबर बहुत पावरफुल होते हैं। ये जैसे डबल होकर शुरू हो जाएं, जैसे 11 शुरू हो जाए, जैसे 11 किया तो फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी ये नंबर बढ़ते जाते हैं उतना ही ये ज़्यादा इनका असर होता जाता है। तो पहले मैं बात करूंगी जैसे नंबर 1 जो होता है इसके बारे में। अगर ये डबल होकर दिखता है तो ये ऐसे जुड़कर एक द्वार बन जाता है। आपको अगर ये नंबर दिखाई दे रहा है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, कोई नया रास्ता खुलने वाला है, जैसे कि ये एक नया द्वार बना हुआ है। ऐसे यूनिवर्स आपसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपको बैलेंस में रहना है, आपको बैलेंस में रहना है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ, अगर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो भी आपको मिलने वाला है, लेकिन आपने बैलेंस में रहना है। अपना मन जो है वो बिल्कुल सही रखना है। आपको भगवान ने ऐसे 2 रास्ते दिए हैं, जैसे यहाँ 2 रास्ते दिए हैं, यहाँ आपको 3 रास्ते दिए हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है। आपने अपना मन है जो पूरी तरह से तैयार रखना है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो मन है वो पूरी तरह उस काम में होना चाहिए। आपको अपने मन की ही सुननी है, इधर उधर की किसी की कोई बात नहीं सुननी है। तो ये नंबर जैसे 11 के बारे में मैंने आपको बताया है। और अब मैं नंबर 2 के बारे में बात करूँगी कि जो 2 नंबर है ये मतलब अगर आपको डबल होकर दिखाई देता है या ट्रिपल होकर, जब इससे भी ज़्यादा आपको बार बार दिखाई देता है तो क्या है, जैसे आप 2 को एक बार ऐसे लिखें, एक बार ऐसे लिखें उल्टा करके, तो ये हार्ट बनता है। तो ये जो नंबर है ये प्यार का नंबर है। जैसे कि आप अगर किसी से प्रेम करते हैं या भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको सामने वाला भी आपको आई लव यू कह रहा है। ये आप अपने आप को, खुद को भी प्यार करते हो, ये नंबर प्यार का है। यहाँ यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आपकी जो दिशा है आपने चुनी है वो सही है, आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने किसी पर्सन को चुना है, शादी करने जा रहे हैं, अगर आपको ये नंबर बार बार ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है, वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। तो अब मैं बात करूँगी नंबर 3 के बारे में दोस्तों, कि जो नंबर 3 है, जब हम इसको लिखते हैं ऐसे तो इधर से मिलाकर ये नंबर 8 जैसे दिखाई देता है। तो ये जो नंबर है ये यूनिवर्स नंबर है। जैसे कि हम इसे सरस्वती, लक्ष्मी, काली का भी कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी कहा जाता है। ये एक आपको नंबर बताता है कि आपको ज्ञान है जो वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आप अपने ज्ञान से आगे बढ़िए। जो भी आपको ज्ञान मिला है यूनिवर्स आपको इसमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आपने जो भी प्रार्थना करी है भगवान से, वो प्रार्थना जो है भगवान के पास पहुंची हुई है। आपको ज्ञान भी मिला हुआ है, तो आप आगे बढ़िए।
आपको नॉलेज मिली हुई है, आपने नॉलेज हासिल करी हुई है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप आगे बढ़िए। आपसे एंजल बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आगे बढ़ते रहिए। आप अपने आप में ही पूर्णता महसूस करोगे क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। नंबर 4 की बात करूंगी मैं। अगर इस नंबर को हम सीधा और उल्टा लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे नज़र आता है। तो ये नंबर जो है, एक मतलब रास्ता खुल भी रहा है लेकिन बंद भी हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ये नंबर जो है एक कहते हैं संघर्ष का नंबर है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो। हम कोई भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर हम आप हिम्मत रखते हैं तो हमें उसका फल तो मिलता ही है। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है लेकिन ईमानदारी से। तो सही टाइम आएगा तो आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन लंबे टाइम के बाद। अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 की। इसे हम जैसे ऐसे सीधा और उल्टा करके लिखते हैं तो ये ऐसे एक घड़े जैसा बनता है। तो ये नंबर जो है इसको हम बदलाव का नंबर भी कहते हैं कि ये लाइफ में बदलाव आता है। ऐसा है कि अगर ये नंबर आपको दिखाई देता है तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव आएगा कि पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा, क्योंकि घड़े के अंदर कुछ डालेंगे तो ये घड़े के अंदर ही रहेगा। तो जैसे घड़े जैसा बना हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी बदलाव आता है तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसा है, अगर आपको कुछ मिलने भी वाला है तो वो बड़े लेवल पर मिलेगा, बहुत बड़े लेवल पर। ये बहुत बड़े लेवल का होता है ये नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नंबर 6 के बारे में आगे बात करती हूँ। नंबर 6 है जो, वो कुछ सीधा और उल्टा करके कुछ ऐसे बनता है, जैसे उल्टा हार्ट जैसे होता है, ये ऐसे कुछ बनता है। लेकिन जैसे दो पर्सन भी हैं, उनके सिर जो है नीचे बने हुए हैं, तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो ये बताता है कि आपका जो टाइम है वो अभी बुरा चल रहा है। ये आपको मुश्किल टाइम के बारे में बताता है कि आपका टाइम जो है वो थोड़ा मुश्किल चल रहा है। आप अपने अंदर अगर ये आपको नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो आप अपने अंदर प्यार की कमी महसूस करते हो, अपनी बॉडी में भी एनर्जी लो फील करते हो। तो भगवान आपको, एंजल कह रहे हैं कि आप हौसला रखो, हिम्मत रखो, एंजल आपके साथ हैं। और अगर आप कोई काम करते हो, ऐसा नंबर आपको दिखता है ये वाला जैसे रिपीट होकर, तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन जो होता है उसके साथ आपका मन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऐसी बात होती है कि आपकी सामने वाले की जो सोच होती है वो अलग होती है, आपकी भावनाएं उनके साथ बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो ये नंबर आपको ये बताता है। तो आपको ये नंबर बताता है कि आपको लेट गो करना है, सब कुछ छोड़ देना है, कोई बात नहीं है। तो ये नंबर आपको ये बताता है। अगले नंबर की मैं बात करती हूँ नंबर 7 की। नंबर 7 है जो, ये यूनिवर्स नंबर है। ये आपको जैसे यूनिवर्स का नंबर है तो आपको सरेंडर, आप पूरी तरह खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे होते हो, यूनिवर्स के साथ आपका मिलन होता है, यूनियन होता है। ये नंबर आपको ये बताता है जैसे कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो भी इसी नंबर के द्वारा ज़्यादातर लोगों की शुरू होती है, जब ये नंबर बार बार उन्हें दिखाई देता है, ये 7 नंबर। क्योंकि ये एनर्जी का नंबर भी है, जैसे ये शक्ति का, ये एनर्जी का जैसे वाइब्रेशन चार्ट होता है ऐसे दिखाई देता है। हाई एनर्जी का ये नंबर है, ये यूनिवर्स के साथ जुड़ने का नंबर है ये। और आप जब ये नंबर बार बार देखते हो तो आपको यूनिवर्स अपने अंदर ही महसूस होते हैं। तो ये जैसे 7 नंबर आपको जैसे सप्तऋषि, 7 चक्रा, इनके साथ भी रिलेटेड है। आपके जब ये नंबर दिखाई देता है तो आपके जो चक्रा है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्स को पूरी तरह आप सरेंडर करते हो। ये नंबर आपको ये बता रहा होता है कि आप भगवान के साथ मिलन कर रहे हो, अंदर ही अंदर आपका यूनियन हो रहा है। नंबर 8 की मैं बात करूंगी। जब ये नंबर 8 को ऐसे कुछ जोड़ा जाता है तो ये ऐसे बनता है, और बीच में इसके जो बनता है एक सिंबल बनता है वो बहुत ही पॉजिटिव सिंबल बनता है।
और इससे जो अगर लोगों को ये नंबर बार दिखाई देता है तो बेनिफिट मिलता है, और वो भी बड़े लेवल पर। और ये नंबर आपको बताता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ जुड़ के, जैसे 8 नंबर जुड़ा ये, तो अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी और के साथ मिलकर या करने जा रहे हो, तो अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आप वो काम दूसरे के साथ मिलकर कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। आपकी सामने वाले पर्सन के साथ बराबर बनेगी, आपके विचार और आपकी भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल अपनी जैसे आपकी होगी वैसी ही सामने वाले की होगी, तो आपकी बनेगी। तो ये नंबर जो है, अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको पैसे का भी फायदा होगा। अगर आप किसी दूसरे के साथ मिलके काम करते हो तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। और मैं अब नंबर 9 की बात करूँगी कि नंबर जो 9 है वो उस जैसे उल्टा करके कुछ ऐसे बनता है, जैसे दो पर्सन दोनों के सिर ऐसे जुड़े हुए हैं, ऊपर की एनर्जी हाई, हार्ट भी बना हुआ है। तो ये जो नंबर है ये आपको बताता है कि आपका जो इरादा है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। आप पहुंच चुके हो जहां आपने पहुंचना है, क्योंकि आपने इरादा पूरा मजबूत रखा है, परमात्मा आपके साथ हैं, आपने जहां जाना था वहां पहुंच चुके हो, बस सामने ही आपकी जो मंजिल है। आपको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, तो आप अपनी मंजिल के सामने, जैसे कि किसी के घर जाना होता है तो हम किसी के घर के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे कि आप बिल्कुल सामने खड़े हो, जैसे ये आमने सामने दोनों बने हुए हैं ना, जैसे सिर जैसे बने हुए, तो बिल्कुल आमने सामने। तो ये आपकी लास्ट स्टेज है। तो उसके बाद शून्य आता है, जैसे कि नंबर 0 आती है, तो ये अगर मिलते हैं दोनों तो ऐसे कुछ इन्फिनिटी सिंबल की तरह दिखाई देते हैं। और ये बैलेंस का भी है कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस है। आप जो हैं स्पिरिचुअलिटी में भी हैं और संसारिक जीवन में, आपकी दोनों ही जो एनर्जी है, जैसे जैसे आप संसारिक काम और आध्यात्मिक काम ये दोनों ही अगर कर रहे हैं तो मिलकर करेंगे, तो आपकी साधना और आप जो अपना संसारिक जीवन जी रहे हैं ये बैलेंस करके ही आगे बढ़ेंगे, और ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें से आप एक को नहीं चुन सकते हो कि आपने संसारिक काम चुनना है तो आध्यात्मिक छोड़ देना है, नहीं, आपको अंदर ही अंदर अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ के संसार के भी सारे काम करने हैं। ये यूनिवर्स ऐसे कह रहे हैं, आपने अपनी सोल लेवल का जो आपको यूनिवर्स ने मिशन दिया हुआ है, आपकी सोल को पता चल जाता है यहाँ तक आकर। ये नंबर आपको ये बताता है कि आपको भगवान ने कोई सोल लेवल का काम दिया हुआ है, आप वो काम कर रहे हो, करते रहो, तो आपको मिलके ही करना है। तो ये नंबर आपको ये बताता है, ये 3D और 5D दोनों को बैलेंस, जैसे 3D और 5D दोनों को बैलेंस रखकर चलने का नंबर है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको जो मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके आपका कोई सवाल हो और नंबरों के बारे में तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।